नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा में डलमिया सीमेंट प्लांट में उठे स्थानीय मुद्दे, लंबित भुगतान और रोजगार को लेकर संघर्ष समिति ने सौंपा मांग पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा जिले में स्थित डलमिया भारत सीमेंट लिमिटेड को लेकर स्थानीय संघर्ष समिति ने एक बार फिर लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई है। समिति ने 10 अगस्त 2024 को कंपनी के प्रबंध संचालक को संबोधित करते हुए मांग पत्र सौंपा है, जिसमें स्थानीय नागरिकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और प्रभावित परिवारों से जुड़े कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। समिति का कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पूर्व में भी कंपनी प्रबंधन और प्रशासन के समक्ष कई बार आवेदन एवं ज्ञापन दिए जा चुके हैं। समिति के अनुसार करीब 3 वर्ष पूर्व हुई चर्चाओं के दौरान स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता देने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अपेक्षित स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। मांग पत्र में सबसे प्रमुख मुद्दा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों और मटेरियल सप्लायर्स के बकाया भुगतान का है। साथ ही ठेकेदारों, कर्मचारियों, अधिकारियों और श्रमिकों के लगभग 6 माह से लंबित वेतन का तत्काल भुगतान किए जाने की मांग की गई। समिति ने भूमि के बदले रोजगार से जुड़े मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है। मांग की गई है कि JIMS सिक्योरिटी, सड़क, HEW, नईगढ़ी पाइपलाइन परियोजनाओं और अन्य संबंधित परियोजनाओं में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों को डलमिया रीवा प्लांट में समुचित रूप से समायोजित किया जाए। इसके अलावा सेवा में हटाए गए कर्मचारियों, जिनमें JIMS सिक्योरिटी, EDP, एजुकेशन, कॉलोनी और अन्य संबंधित कर्मचारी शामिल हैं, सेवाओं को पूर्ववत पुनर्बहाल करने की मांग भी पत्र में रखी गई है। वहीं समिति ने सिक्योरिटी विभाग में पदस्थ कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग करते हुए GDX, PSG और शिशुपाल सिक्योरिटी एजेंसियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए करीब 70% स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करने की प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की है। अब देखना होगा कि स्थानीय संघर्ष समिति के इस मांग पत्र डलमिया भारत सीमेंट प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है। श्रेय टीवी के लिए संदीप पांडे की विशेष रिपोर्ट। किया गया है, उस विषय में क्या कहना है? कंपनी को लेकर कुछ स्थानीय श्रमिकों की कुछ मांगे हैं, जिसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन लिया गया है। अग्रिम जो है आदेश जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्रवाई के लिए जाएंगे, उस संबंध में उनको अभी क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा उनको? अभी वर्तमान में जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है, वो ज्ञापन लिया गया है। मांगों को देखा जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। कंपनी प्रबंधन से कुछ बात हुई है आपकी? कंपनी प्रबंधन के लोग भी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हैं और उनके द्वारा जो एक बैठक का आयोजन की बात की गई है, संयुक्त बैठक के आयोजन कराने की बात अभी फिलहाल हुई है और उस दौरान जो भी निर्णय होंगे। अभी कुछ समय दिया गया है इन लोगों को? अभी श्रमिकों को बताया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से उनका ज्ञापन दिया गया है और उनको बताया गया है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर जो समाधान कारक विषय है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक जी, आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किन मुद्दों को लेके आज यहाँ? देखिए, आज का जो मुद्दा है वो स्थानीय लोगों का है और हम लोगों का जो संगठन भी स्थानीय संघर्ष समिति के नाम से बना हुआ है और उसमें मुख्य रूप से जो मुद्दा है, हमारे जो स्थानीय किसान भाई हैं, भूस्वामी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, हमारे जो यहाँ पे कर्मचारी, अधिकारी और वर्कर्स हैं। तो जो कंपनी जब किसी क्षेत्र में आती है तो उस क्षेत्र का विकास होता है, उस क्षेत्र में खुशहाली आती है। लेकिन डालमिया सीमेंट की मुझे नहीं पता क्या गलतफहमी है, क्या कन्फ्यूजन है या उन तक सही बात नहीं पहुँच पा रही है कि जब यहाँ पे पुनीत डालमिया जी 3 साल पहले एक मीटिंग रखा था, उन्होंने आदरणीय मनोज गौड़ जी भी उसमें थे। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र का कोई भी हित प्रभावित नहीं होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, भूस्वामी हो, कर्मचारी हो, हम सब की हित की रक्षा करेंगे। लेकिन अभी जो काम हो रहा है उसके विपरीत हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन आप कर्मचारियों का जो श्रमिकों का हित प्रभावित मत करिए। यहाँ लोगों का 6 माह का वेतन पेंडिंग है। बड़े मजे की बात यह है कि जो वेतनमान जो पेंडिंग है, उसी के दौरान ये डालमिया उस प्लांट को चला रहा था, उससे अर्निंग प्राप्त कर रहा था और उस दौरान लोगों का प्रोविडेंट फंड और PF भी काटा गया, लेकिन उनकी सैलरी नहीं दी गई। दूसरी बात ये है कि जो वर्कर्स 40 से 50 हज़ार रुपये तक की सैलरी पाते हैं, उनकी पेमेंट मिल गई है। जो हमारे वर्कर जो PRW VCC में जो काम करते हैं बेचारे, उनके 10,000 रुपये जो पाते हैं, उनकी सैलरी नहीं मिली हुई है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि इनका जो माइंस का जो पानी है, जो उसमें कई सारे विशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खासकर सल्फर, वो नहरों में छोड़ा जा रहा है, नदियों में छोड़ा जा रहा है, उससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है। तो बहुत सारे यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो हम लोगों पे यही है कि सांकेतिक धरना है। हम लोग कंपनी के विरोध में नहीं है, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जो जिनाइन मुद्दे हैं उनको आप सुनिए और कंसीडर करिए। यहाँ सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हमारे यहाँ पे फौजी भाई, सिविल्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन देकर के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं।
उनको आपने आश्वासन दिया था कि उनको नौकरी पे आप रखेंगे, सेम एटीज फैसिलिटी में उनको आप रखेंगे, आप उनको साउथ में भेज रहे हैं। यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी ला रहे हैं, 300 लोगों की आपने भर्ती किया, आपने क्राइटेरिया लगा दिया कि 100 किलोमीटर के दूर के ही लोगों को हम यहाँ पे भर्ती करेंगे। और अभी तो रिसेंटली मुझे सुनने में ये आया है कि यहाँ पे इन्होंने ये नियम बनाया है कि हम एमपी के बाहर के लोगों को भर्ती करेंगे, एमपी के लोगों को ही भर्ती नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मतलब यहाँ के लोग धूल धक्कड़ खाएंगे, जमीन देंगे, पोल्यूशन सहेंगे, सारी चीज़ों को वेयर करेंगे और रोजगार दूर के लोग यहाँ पे आकर लेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। कहते हैं ना, उसूलों पे आँच आए तो टकराना भी जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो ये सब जिंदा है, को समझना पड़ेगा। बिल्कुल